नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। 2025 से लेकर के अभी तक उसके द्वारा उसके घर में रखे हुए लगभग 60 तोला सोना को धीरे धीरे करके अपने घर से गायब चोरी करके उसको गायब किया गया है। वो कहावत आपने सुनी ही होगी कि घर का भेदी लंका ढाए। घर पर चोरी हो गई और घर वाले जो है आसपास दूर दुनिया जहान में खोज रहे थे कि आखिर चोर कौन है, किसने घर में डाका डाला और किसने लगभग आधा किलो सोना, लाखों का सोना पार कर लिया। वहीं जब पुलिस जांच में जुटती है तब पता चलता है कि घर की ही बेटी जो कि आधा किलो से अधिक का सोना जिसकी कीमत 74 लाख है उसे चोरी कर लेती है। जब खुलासा होता है तो सब हैरान हो जाते हैं, सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। मामला भट्टी थाना क्षेत्र का है और 1 से 2 जनवरी के बीच ये घटना होती है। घटना के बाद घर वाले इसे तलाशते हैं कि आखिरकार घर में चोरी करी तो करी किसने। पुलिस में मामला दर्ज होता है और पुलिस जांच करती है और जांच के कई दिनों बाद पता चलता है कि चोरी की घटना को अंजाम खुद घर में रहने वाली बेटी यानी कि 26 वर्षीय बेटी एम श्यामला, उसी ने घटना को अंजाम दिया होता है। पहले भी उसने 70 ग्राम लगभग 70 ग्राम सोना जो है घर से चोरी किया होता है और उसके बाद 453 ग्राम, तो कुल मिला के 500 ग्राम से अधिक का सोना वो घर से चोरी करती है। चोरी के बाद पावर हाउस के IIFL फाइनेंस में जाकर गिरवी रख देती है। उसे वहाँ से पैसे मिलते हैं जिसकी कीमत 74 लाख के आसपास रहती है और उस पैसों को वो दोस्तों के बीच मिलकर खर्च कर लेती है। जिसके बाद जब ये खुलासा होता है तो बेटी को पुलिस गिरफ्तार करती है और हो सकता है इस मामले में और भी आरोपी हो, क्योंकि 74 लाख रुपए एक बड़ी रकम है, तो अकेली ये बेटी खर्च कर ली होगी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पुलिस को अभी ऐसा लग रहा है कि शायद और भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो सकती है। एनएचआई के द्वारा अपनी लड़की एन श्यामला के गायब होने के संबंध में एक गुमशुदगी भिलाई भट्टी थाने में दर्ज की गई थी। प्रकरण में जो गुमशुदा महिला थी, लड़की थी एन श्यामला 26 वर्षीय, उसकी पतासाजी की जा रही थी। पतासाजी के दौरान उसको भिलाई नगर थाना क्षेत्र से पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद एन श्यामला द्वारा इस बात का खुलासा किया गया कि 2025 से लेकर के अभी तक उसके द्वारा उसके घर में रखे हुए लगभग 60 तोला सोना को धीरे धीरे करके अपने घर से गायब चोरी करके उसको गायब किया गया है। उसमें से बहुत सारे जो ज्वेलरी सामान है उसको IIF जो फाइनेंस बैंक है उसमें उसको द्वारा गिरवी रखा गया है। साथ ही कुछ उसके पास से लगभग 7 तोला जो सोने का आइटम है उसको जब्त किया गया है। प्रकरण में इसके साथ इसके 3 अन्य अभियुक्तों के भी संलिप्त होने की जानकारी प्राप्त हुई है, जिनकी पतासाजी करके उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। प्रकरण में आज एन श्यामला को गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। ये भट्टी थाना क्षेत्र का मामला है। जो प्रार्थिया है उनके द्वारा ये रिपोर्ट लिखवाया गया कि उनके घर से 513 ग्राम लगभग सोने की जेवरात चोरी हुए हैं, जिस पर हमने पूछताछ किया, आसपास के CCTV फुटेज खंगाले तो ये बात निकल के आई कि ये जो चोरी थी उसी की बेटी श्यामला ने की थी। और जब उस पर कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि यह चोरी उसके द्वारा ही की गई है। अभी हमने पूरा 513 ग्राम जो सोना है वो बरामद कर लिया है। वो सोने को गिरवी रखी हुई थी और वहाँ से उसकी बरामदगी की गई। इतने पैसों का उसने किया क्या, किस चीज़ के लिए इतनी बड़ी चोरी की? वो अभी जो प्रारंभिक जो हमने विवेचना की इसमें बात निकल के आई है कि उसका प्रेम संबंध किसी लड़के के साथ था जिसको उन्होंने ये पैसे दिए हुए थे और उससे भी पूछताछ की जा रही है और दोनों चीज़ें अभी और इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी आगे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा इस विषय। फाइनेंस कंपनियों का क्या रोल होता है ऐसे चोरी के मामलों में और क्या कुछ अपील दुर्ग पुलिस उनसे करती है? फाइनेंस कंपनियों को सबसे पहले अगर कोई भी व्यक्ति सोने अगर गिरवी रखने जाता है तो उसको उसकी वैध दस्तावेज मांगना चाहिए। वैध दस्तावेज नहीं होने पर उनको इस प्रकार से गिरवी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि चोरी की सामग्री भी कोई ले जाके इस प्रकार से गिरवी रख सकता है। तो इन चीज़ों का फाइनेंस कंपनियों को ध्यान रखना चाहिए। तो आपने जाना कि किस प्रकार से एक बेटी ने घर में चोरी की और चोरी के बाद उन पैसों को अपने प्रेमी के साथ खर्च किया। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।